नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके समीप प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान कलीसिया के विषय में, एक ग्रेट चर्च के विषय में कि कैसे एक कलीसिया एक महान कलीसिया में परिवर्तित हो जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया केवल एक बड़ी इमारत नहीं बल्कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं, इसमें जो आने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार का जीवन शैली जीते हैं, किस प्रकार के जीवन को वो अपने घरों में, अपने परिवारों में, समाज में रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज हम फिलिपियों की पत्री से 12 बातों को सीखेंगे कि एक महान कलीसिया किस प्रकार से दिखाई देती है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। पहली बात, एक महान कलीसिया साझा करने वाली कलीसिया होती है। फिलिपियों 4:14 से 16 में हम इसको पाते हैं। एक महान कलीसिया वह है जो अपनी आशीषों को दूसरे के साथ बांटे। पौलुस को फिलिपियों की कलीसिया की तरफ से मदद मिली क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए जा रहा था, और हमेशा देने वाली कलीसिया परमेश्वर के प्रेम को दिखाती है। यदि आपकी कलीसिया में लोग अपनी आशीषों को बांटते हैं तो ये पहला चिन्ह है। दूसरी बात, प्रेम करने वाली कलीसिया। फिलिपियों 1 उसके 9 से 10 में हम प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। एक कलीसिया प्रेम करती है। यदि एक कलीसिया प्रेम करती है तो लोगों को सच में आशीष मिलती है। बिना प्रेम के कलीसिया केवल एक इमारत है, लेकिन प्रेम के साथ वो मसीह का एक जीवित शरीर बन जाती है। तीसरी बात, सेवा करने वाली कलीसिया। फिलिपियों 2:4 से 8 में यीशु ने स्वयं को दीन किया और दूसरों की सेवा करी। एक महान कलीसिया वही है जहां लोग सेवकाई में आगे रहते हैं, एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं। जब हम सेवा बनते हैं तब हमें परमेश्वर महान आशीषों से नवाजता है। चौथी बात, धर्मी प्रजा। फिलिपियों 1:11, धर्म का फल मसीह में जड़ पकड़ने के द्वारा निकलता है। एक महान कलीसिया पवित्र और धार्मिकता में चलती है। धर्मी जीवन ही कलीसिया की पहचान है। यदि किसी कलीसिया में आप धार्मिक लोगों को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं ये एक धार्मिक कलीसिया है। पांचवी बात, बढ़ती हुई प्रजा। कलीसिया कभी ठहरती नहीं, वो निरंतर बढ़ती रहती है। फिलिपियों 3:12 से 16 में पौलुस कहता है, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एक महान कलीसिया अतीत पर नहीं रुकती बल्कि भविष्य की ओर बढ़ती जाती है। छठी बात, शुद्ध प्रजा। फिलिपियों 4:18 में परमेश्वर के लिए हमारी भेंट और आराधना शुद्ध होनी चाहिए। एक महान कलीसिया में लोग निष्कपट और निर्मल हृदय से सेवा करते हैं। शुद्धता हमारी कलीसिया की पहचान होनी चाहिए। शुद्धता हमारी सच्ची उपासना है। सातवीं बात, एकता में रहने वाली कलीसिया। फिलिपियों 1:27 और 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, जब लोग एक मन और एक आत्मा होकर खड़े रहते हैं तब सुसमाचार की शक्ति प्रकट होती है। एक महान कलीसिया में जाति, भाषा या भेदभाव की दीवार नहीं होती। जहां एकता वहां परमेश्वर की आशीष होती है। तो ध्यान में रखिए, यदि आपकी कलीसिया में भेदभाव है, अमीरी गरीबी का, रंग भेद का, जाति, तो आप एक सही ट्रैक पे नहीं है। आठवीं बात, स्वर्ग की ओर दृष्टिकोण वाली कलीसिया, मतलब जो परमेश्वर की बाट जोती है, जो स्वर्ग की ओर देखने वाली कलीसिया, वो इस धरती पर नहीं परंतु स्वर्ग की ओर अपना ध्यान रखती है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा घर वही है। फिलिपियों 1:9-10 में हम पाते हैं, कलीसिया जानती है कि संसार उसका स्थायी घर नहीं है, वे स्वर्ग की बुलाहट की ओर ध्यान रखकर चलते हैं। एक महान कलीसिया स्वर्ग की ओर दृष्टि रखती है। दोस्तों, नौवीं बात, प्रतीक्षा करने वाली कलीसिया। फिलिपियों 3:20 में हम पाते हैं, महान कलीसिया यीशु के लौटने की प्रतीक्षा करती है। उनकी आंखें आकाश की ओर लगी रहती हैं। वो निरंतर परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं। जो कलीसिया मसीह की प्रतीक्षा करती है वह पवित्र और तैयार रहती है। ध्यान में रहिए, अगर आप प्रभु का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी कलीसिया पवित्र और तैयार रहेगी। 10वीं बात, विश्वास योग्य कलीसिया। फिलिपियों 1:10, विश्वास योग्यता ही सच्चे मसीह जीवन की पहचान है। एक दीपक की तरह जो अंधकार में जलता रहता है। एक महान कलीसिया हर हाल में विश्वास योग्य रहती है, चाहे अमीरी गरीबी, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, वो विश्वास योग्य रहती है। 11वीं बात, आज्ञाकारी कलीसिया। फिलिपियों 2
12 और 13 में हम पाते हैं परमेश्वर के वचन का पालन करना ही आज्ञाकारिकता है। जब कलीसिया आज्ञाकारी होती है तब परमेश्वर उसमें कार्य करता है। आज्ञाकारी कलीसिया ही सशक्त कलीसिया होती है। अगर आपकी कलीसिया परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानती है तो आप एक राइट ट्रैक पे हैं। 12वीं बात, प्रार्थना करने वाली कलीसिया। फिलिपियों 4:4-7 में हम पाते हैं प्रार्थना कलीसिया की सांस है। जब प्रार्थना होती है वहाँ शांति और परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। महान कलीसिया हमेशा घुटनों पर रहती है, प्रार्थना करती रहती है और परमेश्वर में बढ़ती रहती है। महान कलीसिया ईंटों और पत्थरों से नहीं बनती, बल्कि ऐसे लोगों से बनती जो प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और मसीह के लिए चमकते रहते हैं। तो ध्यान में रखिए कि आपकी और मेरी कलीसिया में ये बात पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।